अस्सलामुअलैकुम। आयशा का किचन विद मोर में आज आई हूँ जी मैं आपके साथ अपने बड़े भाई के घर, दूसरे नंबर वाले भाई के घर की रूटीन के साथ। तो चलें जी, उससे पहले जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी अपने घर में खुशबाश हूँ और मज़े में हूँ। तो ये है जी मेरे भाई का छोटा सा गार्डन, मतलब इसने मट्टी शट्टी तो नहीं लगवाई हुई, इन्हें फ़र्श वो आके थे उतने ही पौधे लगवा लेते हैं। तो ये है जी लीमू का दरख्त माशाल्लाह, उसके घर भी बहुत ज़्यादा लीमू लगे थे और इनके भी, और भी काफ़ी माशाल्लाह पौधे लगे हुए थे। अमरूद का लगा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए थे। तो चलें, अच्छा ये जो केक मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, ये इनके घर आके हमने काटे थे। ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही नहीं कि हम लोग एम्पोरियम से वापस आए तो हम दूसरे भाई के घर आ गए थे, वो उनकी बारी थी अब। तो उनके घर आके हमने ये केक शेक काटे थे, दूसरे घर आके। तो एक घर छोड़ के ही था उनका भी, तो उधर आके हमने केक शेक काटे थे। और चलें जी, फिर हम लोग सो गए सारे, मतलब काफ़ी लेट हो गए थे, रात हो गई, सो गए। सुबह उठे नाश्ता किया। ये देखें जी मेरा नाश्ता एज़ यूजुअल जो मैं खाती हूँ, 2 स्लाइस और चाय। आप कहेंगे कोई नाश्ता बार बार खाई जाती है। अच्छा, सुबह उठते ही नाश्ता नुश्ता करके तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू जी मैंने इम्तियाज़ स्टोर जाना है, मैंने ग्रॉसरी करनी है। तो वहाँ पे यानी कि मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे उन्होंने सारा मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही रखी हुई हैं। तो चले मैं उधर चली जाती हूँ, आप ऐसा करें मेरे साथ चलें। हम लोग गए तो रिंग रोड बनने की वजह से वहाँ से रास्ते बंद थे, जिसकी वजह से अब्बू जी को समझ नहीं आई। अच्छा, मेरे अब्बू को ना एक मज़े की बात बताऊँ, रास्ते भूल जाते हैं और वो फिर हमें पूरा लाहौर फिराते हैं। तो ये तो बैरिया के अंदर था ना, तो मैं कहा नहीं अब्बू जी रहने दो, असी वापस चलने, तुसी रास्ता ना लभना दूसरा। उसी दौरान मुझे आ गया जी महम का फ़ोन कि चाची मेरे बैंड लेके आना, वहाँ से अगर मॉल से मिलते हैं तो आप ना पता करना, तो मेरे ना बैंड लेके आना। पता नहीं उन बैंडों को क्या कहते हैं, मैं भी आपको आगे उनकी ना पिक्चर दिखाऊंगी। तो ये मैं आ गई अपनी भतीजी के साथ मॉल। अच्छा, वो मुझे कह रही चाची नहीं चाची नहीं, फूफो ये आपने क्या कर रही है, वीडियो ना बनाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं, सारी दुनिया करती है ये काम, मतलब वीडियो शीडियो बना लेती तो कुछ नहीं होता। तो हम लोग जा रहे हैं जी मॉल में, उसके बैंड लेने जा रही थी। महम बीबी ने जो मुझे फ़ोन करके कहा था ना, तो मैंने कहा चल क्या याद करेगी बच्ची, उसने मुझे कहा है तो मैं ले ही जाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी, वो सामने जो शॉप है ना, वहाँ से मुझे बैंड मिले थे। तो ये वाले बैंड थे जो उसने मुझे पिक्चर्स भेजी थी ना, कि ये बैंड अगर मिलेंगे ना तो ढूंढ के लाने हैं आपने। मैं कहा चल ठीक है ले आती हूँ। तो मैं ले गई थी, 4 मुझे मिल गए थे, 3 उसको दे दिए, एक मैंने अपनी बेटी के लिए रख लिया। तो ये हमने ले के तो हम जा रहे हैं जी अब वापस। वो सामने है ज़ू, मॉल के बिल्कुल सामने है ज़ू, सफारी मॉल है ये, सफारी मॉल के सामने ज़ू है जी। सफारी में रहते हैं मेरे भाई। तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था, हम लोग वापस चले गए। अब इसके घर का जो होम टूर है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट विज़िट में दिखाऊंगी, अब नहीं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही सही है, तो सारा इतना टाइम लग जाता है। फिर मैंने कहा था कुछ हमारी कुछ मतलब थी प्लानिंग, हमने कहीं जाना था, इस वजह से हम लोगों ने कहा कि चलो नेक्स्ट विज़िट पे करेंगे। तो ये जी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाती हूँ जी। ज़ू वॉकिंग डिस्टेंस है, तो हमने कहा चलो साथ साथ वीडियो बनाते जाते हैं। अच्छा, भतीजी मेरी को बड़ा हो रहा था, वो ना बनाए, वो ना बनाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं। इज़वा है जी जो मेरे साथ है ना, ये इज़वा है माशाल्लाह, इसका नाम कितना प्यारा है ना, इज़वा। कईयों ने तो सुना ही नहीं होना पहले। ये है जी ज़ू। अच्छा, यहाँ पे गर्मियों में इतनी स्मेल आती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। ये ज़ू है और ये है जी बुक फेयर, इस तरफ लगा हुआ है जी बुक फेयर। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बुक फेयर का नज़ारा कराऊँ। ये उनके घर के बिल्कुल पास है बुक फेयर। ये इस तरफ जो बाहर वाली साइड थी ना, इस वाले ये वाले जो पोर्शन था ना, ये सारा था बच्चों का, कलरिंग बुक, कलर्स और पता नहीं क्या क्या था, ये सारे बच्चों की लाइन थी। वो जो 2 पोर्शन दूसरे थे ना, वो दोनों थे जी नॉवेल्स थे, बुक्स थी। ये हर साल इस महीने में लगता है, तकरीबन नवंबर में मेरे ख्याल से लगता है, और दिसंबर तक रहता है, दिसंबर के एंड तक रहता है ये। हाँ जी, दिसंबर के एंड तक ही रहता है, क्योंकि हम दिसंबर की छुट्टियों में जाए ना तब भी ये लगा ही होता है। तो चलें, अब लेना तो मैंने कुछ भी नहीं था, मैंने तो ये आपको दिखाने के लिए कि ये जी बुक फेयर लगा हुआ इधर। तो उसके बाद हम लोग घर गए तो खाना लगा हुआ था, हमने खाना खाया। खाना खा के तो फिर हमने क्या किया, अच्छा हम लोगों ने खाना खाया, हमारे साथ जो इनका मिट्ठू था ना, उसने भी रोटी खाई है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इसने रोटी पकड़ी हुई और खा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये।
खुद ही हाथ में पकड़ के रोटी खा रहा है। ये इतना मज़े का मिट्ठू है ना, बहुत ही प्यारा है ये। उसके बाद शाम हो गई, फिर हम लोग निकले बाहर अब्बू जी के साथ। जैस्मिन मॉल गए। जैस्मिन मॉल से उसके पास ही एक शॉप थी जहाँ पे लगा हुआ था मेकअप सिटी पे सेल, और सेल हो और मज़े ना लें तो ये हो नहीं सकता। हम वहाँ से थोड़ा सा मेकअप ख़रीदा, मेकअप ख़रीद के वापस आए, सो गए। सुबह उठे तो फिर अब्बू जी से कहा नाश्ता कर लिया ना जब हमने, अब्बू जी अब हमें हमारे घर छोड़ा है, आज संडे हो गया तो कल से रूटीन शुरू। बच्चों को ज़बरदस्ती उठाया, सारी रात जागते हैं ना तो फिर उठते भी देर से आए। तो ये आगे बैठा था जी मेरा बड़ा बेटा साइम, उस तरफ थे जी मेरे अब्बू जी। अब्बू जी साथ साथ कह रहे थे सारी रात नहीं सोंदे बच्चे, तो फिर सुबह उठन दे मसला होंदा है, इन्होंने मोबाइल नहीं छड्डदे, ना मोबाइल इन्होंने छड्डदे ने ना ए मोबाइल छड्डदे ने। तो हम हंस भी रहे थे और हम चुप करके सुन भी रहे थे। बस उनकी इतनी सी डांट होती है, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये जी अब्बू जी अब हमें घर छोड़ने जा रहे हैं। घर छोड़ के तो फिर हम घर जाऊंगी। घर जाके जो खलारे शलारे डले होते हैं ना, मेरे हस्बैंड साहब ने डाले होते हैं, वो समेटने होते हैं, सारे काम करने होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बार मेरे हस्बैंड ने कोई खलारा नहीं डाला हुआ था, साफ़ सुथरा घर था। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का। ये हम रिंग रोड पे चढ़ गए हैं जी। ये स्टार्ट होने लगा टोल प्लाज़ा, यहाँ से हम रिंग रोड स्टार्ट हो जाएगा और फिर जल्दी जल्दी से हम पहुँचेंगे घर। तो बड़ा मज़ा किया हमने, बड़ा इंजॉय किया। 4 दिन रहे, 3 दिन रहे, 3 दिन। चौथे दिन हम घर आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला सबके में के सलामत रखे, सबके भाई भाभीयों को सलामत रखे। और जज़ाकल्लाह भाइयों भाभीयों, अब्बू जी अम्मी जी सबको जज़ाकल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आपको और दे, और जितनी दुआएं हैं सारी आपके लिए, ठीक है ना। तो चलें अब अपने घर चलते हैं। अच्छा ये है कि मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, मतलब बहन के घर, अपने मायके या ससुराल में किसी के भी घर, तो मुझे वापस अपने घर आके ना मुझे अपना घर पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी हर दफ़ा ऐसा ही होता है, पता नहीं ये क्यों होता है, क्योंकि हर औरत अपने घर की मलिका होती है, ये मुझे तो यही लगता है। तो मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे अपना घर पहले से ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। पहले ही बहुत अच्छा लगता है, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे सुकून सा आता है कि नहीं, अपना घर अपनी जन्नत ही होती है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मायके भी सलामत रहे और ससुराल भी सलामत रहे। मेरा मायका बहुत अच्छा है, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे अब्बू सबसे अच्छे हैं और मेरी अम्मी भी सबसे अच्छी हैं। घर आते ही मेरी बेटी का काम होता है, उसने अपने झूले पे बैठ के अपना झूला लेना होता है और उसके साथ बैठ गया जी आके मेरा छोटा बेटा। मैंने कहा चलो जी तुसी अपनी तसल्ली कर लो, झूला थी। फिर हम लोग चले गए जी अंदर। और इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। 1K होने वाले हैं, मदद करो तो जल्दी जल्दी कराओ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।